कुमार गौरव से भी जरा समझने की कोशिश। कुमार गौरव, जब से लोकसभा का रिजल्ट आया आपने देखा मंथन चला, तो क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर शुभेंदु अधिकारी के बयान को समझे हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे चलेगी? एक तरफ आप देख रहे हैं हर जगह भितरघात, अंदर से बयानबाजी हो रही है, संगठन में ही यहां पर देखने को मिल रहा है कि संगठन मजबूत नहीं है। क्या समझे इस आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि 25 मई 2019 को प्रधानमंत्री ने दोबारा जब संसदीय दल के नेता चुने गए थे, यानी दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए थे, उसके बाद ये स्लोगन दिया था, ये नारा दिया था। उनका साफ मकसद है, जैसा कि आप जानती हैं, आपको याद होगा, हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कहा था कि पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमानों में पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके पास हमें जाना चाहिए। उसके बाद कई तरह की कहानियां आने लगी, कई तरह से नेता अलग अलग तरह से इसको रीड करने लगे। फिर उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने समझाया कि शासन और सत्ता जब हम चलाते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, उसमें कहीं भी किसी जाति धर्म का उल्लेख नहीं होता। भले ही आपको वोट न मिले मुसलमानों का, लेकिन आपको उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार में अगर आप हैं तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। और केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, अपोजिशन की सरकार हो, किसी एक धर्म को रखकर कोई भी नियम कानून नहीं बनता या कोई भी लाभार्थी योजना नहीं बनती। तो जाहिर तौर पे ये जो बयान है शुभेंदु अधिकारी का, जो उन्होंने, ठीक है, बंगाल के कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि 6 सीट का नुकसान बंगाल में बीजेपी को हुआ है। इस लिहाज से किस इमोशन में आकर वो बोल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन संगठन की लाइन बिल्कुल सीधी है कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का नारा था, और इससे पार्टी पीछे नहीं हटेगी। अगर शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी मोर्चा बंद करो, सबका साथ सबका विकास के नारे को बंद करो, तो ये प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से। ये बात आप मान कर चलिए कि प्रधानमंत्री जो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, उसके नाम पे ही, ठीक है, 400 सीटों का लक्ष्य था, लेकिन सरकार में उसी के दम पे आए हैं, लेकिन उसके बयान को आप डिमीन नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद मुझे लगता है कि बाद में उन्हें कुछ न कुछ स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो लाइन खींची है उसको उन्होंने क्रॉस करने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर, राजनीतिक तौर पर अगर इस चीज को समझेंगी तो बड़ा सीधा सा एक फॉर्मूला समझ में आता है, जो आम आदमी इजिली समझ सकता है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हारे। कई बार चर्चा हुई कि 400, अब की बार 400 पार का जो नारा दिया, इस वजह से कार्यकर्ताओं को लगा कि हम जीत रहे हैं, और वो घर बैठ गए। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, जो अब केंद्र में राज्य मंत्री बन गए हैं, उनको जिम्मेवारी थी, मोटे तौर पर सीधी जिम्मेवारी उनकी होती है राज्य में परफॉर्मेंस। जिस तरह योगी और बाकी डिप्टी सीएम्स और केंद्रीय मंत्रिमंडल और टीम की जिम्मेवारी होती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो या राज्य का विधानसभा चुनाव, परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी आपकी होगी। बड़े नेता सपोर्ट के लिए आएंगे, वो रैली प्रचार करने के लिए आएंगे। उसी तरह पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांतो मजूमदार, उनको जिम्मेवारी थी कि राज्य में बीजेपी 18 सीट से आगे बढ़े, पीछे ना आए। जो लोग, ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह का जो बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि जो चीज उन्हें दिया गया था कि इसे अचीव करना ही नहीं है, 18 सीट जो पिछली बार थी, उसे अचीव नहीं करना है, उसे क्रॉस करना है। उसमें ये उत्तर प्रदेश हो, आप राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए या बंगाल चले जाइए, ये तमाम नेता जिनको जिम्मेवारियां दी गई थी, वो अपने काम में फेल हुए हैं, और कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए, और यही वजह रही कुमार गौरव कि अब इस तरह से बयान लगातार सामने आ रहे हैं बीजेपी खेमे से। वहीं हमारे साथ न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी जुट गए हैं। प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी कुमार गौरव ने भी कहा कि देखिए, पीएम मोदी का तो यही एजेंडा है और यही लाइन लेंथ है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हार के बाद जो मंथन हो रहा है, तो कह सकते हैं क्या ये बौखलाहट, इस तरह से बयान हर राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो संगठन में कहीं ना कहीं डगमगा चुका है बीजेपी का? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2014 में जब जीत कर आए थे, संसदीय दल के नेता बने, तो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। उसके बाद 2019 में नारा आया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसके बाद 2024 से पहले नारा बदला था, जिसमें कहा गया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो आज जो शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है, वो एक तरीके से प्रधानमंत्री के जो पहला नारा था 2014 के बाद, सबका साथ सबका विकास, उस नारे को चैलेंज कर दिया है एक तरीके से कहा जाए, और उस लाइन को क्रॉस करके आगे चले गए हैं कि आप अल्पसंख्यक जितना करते रहिए, आपको वोट मिलने वाला नहीं है, और हमें अपने कार्यकर्ताओं को अगर एक साथ में रखना है तो ये सब बंद करना पड़ेगा और हमें हिंदुत्ववादी एजेंडे पर चलना पड़ेगा। एक लाइन
लाइन उन्होंने और भी बोली कि हिंदू बचाओ और संविधान बचाओ, तो वो एकदम एक्सट्रीम लाइन पे चले गए। एक्सट्रीम हिंदुवादी जो लाइन है उस लाइन को उन्होंने पकड़ लिया है। और ये सीधे तौर पे, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी, आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा जो है बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हैं। और आज उन्होंने उसी नारे को चैलेंज कर दिया जिसमें वो सबको, हर वर्ग को, हर धर्म को साथ कर चलने की बात कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ने कट्टर हिंदुत्व लाइन लेते हुए उस नारे को चैलेंज किया, और न केवल उसको चैलेंज किया बल्कि यहां तक आगे बढ़ गए कि जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी साधने की कोशिश कर लें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पसमंदा मुसलमान हो, चाहे वो गरीब पिछड़ा मुसलमान हो, वो आपके साथ में आने वाला नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी लाइन और जो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है उसी को चैलेंज किया है, और सीधे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कहा जाए कि एक कदम आगे निकल गए, और शायद कुछ ज्यादा ही भावुक होकर उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं अब उनको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर चैलेंज है आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को, और उनको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से ये बयान आया, वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी के अंदर उथल पुथल जो हार है उसका ठीकरा किसके ऊपर फूटे, ये तमाम चीजों को लेकर जो बैठक हुई थी कि क्या हार के कारण रहे हैं उसको जानने की कोशिश की जाए, और उसमें ये एक कदम आगे निकल गए हैं और इस तरीके का बयान सामने आया है। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन ये भी समझने वाली बात है, ऐसा लगता है कि जैसे मनोबल टूट सा गया है बीजेपी के। चाहे आप बड़े नेता की बात कर लें, आप उत्तर प्रदेश की सियासत तो देख ही रहे हैं। बड़ी बात यह है, इसके पहले गिरिराज सिंह ने भी कुछ इस तरह के बयान दिए थे कि योजनाओं का लाभ तो सब लेते हैं, जब चुनाव के नतीजे आए थे बिहार में भी सीट कम है। तो कुल मिलाकर क्या बीजेपी अब सबका साथ सबका विकास, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का तो एजेंडा है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं, क्या समझा जाए कि वो इस बात को लेकर सहमत नहीं है कि इस तरह से बयान कई बार सुनने को मिल जाते हैं दबी जुबान से? जी प्रशांत, आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन